नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में आपका फिर से। अभी मैं आपके लिए ले आया हूँ डीएलएड विषय की वीवीआई महत्वपूर्ण सवाल जो आगामी होने वाली परीक्षा के लिए बहुमूल्य है। तो देर नहीं करते हुए मैं शुरू करता हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन, विकास के संबंध में कौन सा कथन अनुपयुक्त प्रतीत होता है? जी हाँ, विकास के संबंध में कौन सा कथन अनुपयुक्त प्रयुक्त होता है? विकास निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है, बिल्कुल सही है। विकास के विभिन्न गुणों में सह संबंध होता है, यह भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, यह भी सही है। डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, 31 का डी होगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न ऑप्शन जो है बिल्कुल उपयुक्त है, अनुपयुक्त इसमें से कोई नहीं है, तो 31 का डी हो जाएगा। 32 नंबर देखेंगे, अंग्रेजी भाषा का शब्द हेरिडिटी वंशानुक्रम हेरिडिटास से निगमित हुआ है। हेरिडिटास किस भाषा का शब्द है? तो हेरिडिटास फ्रेंड्स लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन। 32 का ए। 33 नंबर है, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को हम वंशानुक्रम कहते हैं, यह कथन किसका है? जी हाँ, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यह कथन है डॉक्टर बेकन का। बेकन ने कहा था कि दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो 33 का सी हो गया। 34 नंबर फ्रेंड्स है जीन। है जीन क्या है? गुणसूत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक अणु है, बिल्कुल सही। 34 का ए। जीन क्या है? तो जीन है गुणसूत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक अणु, याद रखेंगे फ्रेंड्स। 35 नंबर है, 35 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ, असत्य की बात हो रही है यहाँ पे। कौन सा कथन रॉन्ग है? तो 35 में दिया हुआ है कि पुरुष में वाई प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, यही बिल्कुल गलत है। 35 का सी। पुरुष में वाई प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह गलत है, यानी 35 का सी। 36 नंबर है, संतान के लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका है। जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखेंगे, संतान के लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका होता है जो पुरुष निभाता है, यानी 36 का बी। पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की, यहाँ 36 का बी। 37 नंबर है, बाल विकास का सर्वाधिक उचित वर्गीकरण है। जी हाँ, बाल विकास का सर्वाधिक उचित वर्गीकरण है शारीरिक एवं गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक विकास और सामाजिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक विकास। जी हाँ, 37 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। 38 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स। 38 नंबर है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के उचित शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे? जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या सुझाव देंगे प्राथमिक क्लास के बच्चों को। तो उसमें है बच्चों के लिए खेल के साथ सामान उपलब्ध होने चाहिए, बिल्कुल सही है। बी में है कि विद्यालय में समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। सी है, शारीरिक व्यायाम पीटी नियमित रूप से करवाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के उचित शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के लिए ये तीनों जरूरी है। तो 38 का फ्रेंड्स हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 39 नंबर देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास में, जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास में बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, यानी 39 का ए। 40 है, मनुष्य अपने जन्म से ही पर्यावरण के प्रति जो भी शारीरिक एवं मानसिक उपागम करता है वह अंतःक्रिया कहलाती है। अंतःक्रिया कहलाती है। कथन किसका है फ्रेंड्स? यह याद रखेंगे फ्रेंड्स, यह कथन है जॉन पियाजे का। यानी पियाजे ने कहा था कि मनुष्य अपने जन्म से ही पर्यावरण के प्रति जो भी शारीरिक एवं मानसिक उपागम करता है वह अंतःक्रिया कहलाती है, यानी पियाजे का यह कथन है। 40 का सी। 41 है, संज्ञानात्मक विकास के लिए। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास के लिए शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि संज्ञानात्मक विकास के लिए शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होते हैं, यानी 41 का सी। 42 नंबर है, जब बच्चा पर्यावरण संबंधी जानकारी की पुनर्संरचना और पुनर्व्याख्या करता है तो इस प्रक्रिया में कितनी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, वो है हम दो हमारे दो, यानी 42 का 2, ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स
कि आत्मसातकरण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें, जी हाँ याद रखेंगे, आत्मसातकरण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपनी वर्तमान क्षमताओं की सहायता से नए वस्तुओं और विचारों को समझने का प्रयास करता है। जी हाँ 43 का बी बिल्कुल सही उत्तर है। 44 नंबर देखेंगे, आत्मसातकरण को ही डैश भी कहते हैं। जी हाँ यह दूसरा सवाल आत्मसातकरण से आ गया कि आत्मसातकरण को ही स्वांगीकरण भी कहते हैं, यानी 44 का बी याद रखेंगे फ्रेंड, आत्मसातकरण को ही स्वांगीकरण कहते हैं। 45 नंबर है, नए विचारों पदार्थों को समझने के लिए वर्तमान बोध में परिवर्तन करने की योग्यता ही डैश कहलाती है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि नए विचारों और पदार्थों को समझने के लिए वर्तमान बोध में परिवर्तन करने की योग्यता ही आपका समंजन कहलाती है, समंजन, यानी 45 का सी। 46 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ सही की बात हो रही है, याद रखेंगे। तो आरंभ में बच्चों में जो भी क्षमताएं होती है उन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है, यहाँ वह समंजन कर रहा है, यह गलत है। बी में है, आरंभ में बच्चों में जो भी क्षमताएं होती है उन्हीं के माध्यम से पर्यावरण को समझने का प्रयास करता है, यहाँ वह आत्मसातकरण कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल सही, 46 का बी। 47 नंबर है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था कब तक रहती है। संवेगी गत्यात्मक अवस्था कब तक रहती है, तो 47 का फ्रेंड हो जाएगा सी, जन्म से लेकर 2 वर्षों तक। जी हाँ जन्म से लेकर 2 वर्षों तक। 48 नंबर है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था के महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। जी हाँ महत्वपूर्ण अभिलक्षण की बात हो रही है, यहाँ पे महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, तो महत्वपूर्ण अभिलक्षण की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो 48 का हो जाएगा फ्रेंड्स डी। उपरोक्त सभी इस अवस्था में बच्चा अपने सरल पेशीय क्रियाओं का समन्वयन करता है, शारीरिक क्रियाओं का समन्वयन करता है, और बच्चों का यह बोध होने लगता है कि पर्यावरण में जो भी पदार्थ उपलब्ध है उसमें अस्थायित्व का गुण निहित है। जी हाँ 48 का डी। और 49 नंबर है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में बच्चों में कौन सी योग्यता विकसित होती है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, बच्चों में भी योग्यता विकसित होती है, वो है अवधान, प्रत्याक्षण, स्मृति, चिंतन एवं समस्या समाधान। जी हाँ अब 50 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा अपने आसपास के वातावरण और वास्तविकता के संबंध में अपने प्रत्याक्षण के आधार पर ही सोचता है, यह कथन क्या है। तो जी हाँ यह कथन बिल्कुल सत्य है, 50 का ए। 51 नंबर है फ्रेंड्स, बच्चों में विभिन्न योग्यताओं तथा संरक्षण योग्यता, वर्गीकरण योग्यता, क्रमबंधन योग्यता, बहुवर्गीय योग्यता इत्यादि का विकास होता है। जी हाँ तो 51 का फ्रेंड्स हो जाएगा बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जी हाँ 51 का बी। 52 नंबर है फ्रेंड्स कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे का चिंतन कैसा होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक बच्चे का चिंतन फ्रेंड्स स्व केंद्रित होता है, यानी 52 का सी। 53 नंबर है, सही विकल्प को चुने। तो फ्रेंड्स इसमें चुनेंगे, 3 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा असाधारण तेजी से भाषा सीखने लगता है, यह गलत है। 2 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा असाधारण तेजी से भाषा सीखने लगता है। जी हाँ ये बिल्कुल सही है, यानी 53 का बी। 54 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स कि नई भाषा सीखने में बच्चों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो नई भाषा सीखने में बच्चों को उच्चारण की समस्या, शब्दों की समस्या, वाक्यों की समस्या, यानी उपरोक्त सभी, यानी 54 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। 55 नंबर है फ्रेंड्स कि बच्चे की नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों में उपयुक्त कर्म वाले विकल्प को चुने। तो याद रखें फ्रेंड्स, इसमें डी नंबर जो है 5 2 1 3 4, यानी 5 2 1 3 4 ये बिल्कुल सही क्रम है, 55 का डी हो जाएगा। 56 नंबर देखेंगे कि एक शिक्षक के रूप में क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कठोर दंड और अत्यधिक निंदा बच्चे के संवेगात्मक और सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो फ्रेंड्स ये आपसे ही जुड़ी प्रश्न है, इसको याद रखेंगे कि एक शिक्षक के रूप में आप इस बात से सहमत है कि कठोर दंड और अत्यधिक निंदा बच्चे के संवेगात्मक और सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो 56 का फ्रेंड्स हो जाएगा सी। जी हाँ, हाँ यह सही बात है, 56 का सी।
57 है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में अनुशासन, नैतिक मूल्य, संवेदना आदि विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो 57 का फ्रेंड्स डी हो जाएगा कि उन्हें महापुरुषों के जीवनी सुनाएंगे, धार्मिक और नैतिक मूल्यों वाली कहानी सुनाएंगे, विभिन्न प्रेरक प्रसंगों का नाटकीकरण करेंगे और उपरोक्त सभी, यानी 57 का डी। 58 नंबर है, एक सफल शिक्षक वह है जो, जी हाँ, ये बहुत ही बहुमूल्य सवाल है। ये है प्रश्न परीक्षा में आएंगे कि एक सफल शिक्षक वह है जो अपने छात्रों के साथ आत्मीयता पूर्ण एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है, अपने छात्रों के सम्मुख अनुशासित, संयमित, संवेदनशील और नियंत्रित व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करता है। जी हाँ, बी और सी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी 58 का डी ऑप्शन सही है। 59 नंबर देखेंगे कि पार्थक्य दुश्चिंता क्या है? तो पार्थक्य दुश्चिंता फ्रेंड्स होता है सुदृढ़ संवेगात्मक बंधन का प्रमाण है। जी हाँ, पार्थक्य दुश्चिंता सुदृढ़ संवेगात्मक बंधन का प्रमाण है, यानी 59 का ए याद रखेंगे। और अंतिम 60 नंबर प्रश्न है, आत्मधारणा का अभिप्राय क्या है? याद रखेंगे फ्रेंड, आत्मधारणा की बात हो रही है, स्वयं के बारे में बात हो रही है, अपने से संबंध है, तो 60 का हो जाएगा किसी का स्वयं के संबंध में कोई धारणा बनाना आत्मधारणा का अभिप्राय होता है। तो यानी 60 का फ्रेंड्स बी है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक इसी प्रकार के नए नए वीडियो पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपकी सफलता ही मेरा लक्ष्य है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूं कि अच्छे से अच्छे प्रश्न जो है आप तक मैं पहुंचाऊं और आपको सफल बनाऊं। मैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।